उसे पता भी था कि मैं घर आ चुकी हूँ, लेकिन कोई ख्याल ही नहीं, जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। अरे सारा, तुम आ गई? सुबह ही आ गई थी मैं। एक फोन कर देती आने से पहले। अगर फोन कर भी देती तो कौन सा तुम भागते हुए आ जाते। ओफ, पूरा दिन स्टोर पर काम करके मेरे तो जिस्म में दर्द हो गया है। मैं जाकर आप ही को चाय का बोलती हूँ। मुराद, तुम्हारे लिए भी बोल दूँ? नहीं, मैं खाना खाऊंगा। ओके, तुम दोनों बात करो, मैं बोल कर आती हूँ। क्या कह रही थी ये? क्या कर रही थी ये स्टोर पे आपके साथ? आप ही तो मुझे बोल रही थी वो किसी काम से गई है। तो क्या स्टोर पे काम नहीं होता है? क्या मतलब काम नहीं होता? उसे शौक है काम करने का, और मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ आ गई। उसमें क्या गलत हो गया? अच्छा, तो तुम इसे अपने साथ लेकर गए थे, तुम्हारे साथ हेल्प करवा रही थी ये। वाह मुराद वाह, तुम्हें तो मेरा ख्याल तक नहीं आया कि मैं घर आ चुकी हूँ। मतलब मुराद, ये हो क्या रहा है? पूरा दिन ये तुम्हारे साथ थी। तो इशू क्या है? काम ही तो किया है उसने, जैसे तुम करती हो घर में। मुराद, मेरे काम करने में और उसके काम करने में फर्क है। और यहाँ कौन सी लड़की स्टोर्स पे जाके काम करती है? सारा, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। समान एक समझदार लड़की है जो जानती है कि जिंदगी किन असूलों के साथ गुजारी जाती है। तुम्हारी तरह हर वक्त जली कटी नहीं बोलती है। मुराद, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। अब मुझे समझ आया कि तुम मुझ पे क्यों बिला वजह गुस्सा कर रहे थे और ना घर लाने की धमकी दे रहे थे। सब समझ आ रहा है मुझे। तुम तो इसके साथ वक्त गुजार रहे थे। चक्कर क्या है मुराद? सारा, कोई चक्कर नहीं है, और तुम्हें जो सोचना है ना तुम सोचती रहो। मुराद, मेरी बात सुनो। एक बात जहन में रखना कि इस पूरी जायदाद का इकलौता वारिस सिर्फ मैं हूं, इसलिए ताकि सबको पता चल जाए कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। समझ नहीं यार। अभी आप मुझे बता तो सकती थी ना ये सब क्या चल रहा है, और आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि समन काम से गई है? क्या बताती मैं तुम्हें कि समन मुराद के साथ स्टोर पे गई है? अभी शक तो मुझे था। मुराद मुझ पे बिला वजह गुस्सा कर रहा था और घर ना लेकर आने की धमकी दे रहा था, और आप ये सब देख रही थी और आप मुझे बता नहीं सकती थी। सारा, अपने गुस्से को ठंडा रखो प्लीज। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और अब तुम आ गई हो ना तो बात करो मुराद से। देखो, तुम्हें जो भी शिकायतें हैं तुम उससे शेयर कर सकती हो। वो तुम्हारा शौहर है, जरूर सुनेगा वो। अभी जब मैं उससे बात कर रही थी उसने मेरी बात सुनकर अनसुना कर दिया। मतलब कुछ तो है आप ही जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया जा रहा। और तुम जो इतने दिन अपने मैके में बैठी हुई थी, मैं कब से कह रही थी कि तुम आ जाओ। मुराद ने तुम्हें इतनी कॉल्स की मगर तुम तो उठा ही नहीं रही थी।
इस तरह बात करने से मसला नहीं सुलझेगा। तहम्मुल और सब्र से काम लो। देखो, झगड़ा करोगी तो फिर झगड़ा ही फैलेगा। ठीक है, मैं खुद जाके मुराद से बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहता है। मुराद, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सारा, तुम्हारी बात का कोई जवाब ही नहीं है। तुम ख्वामा गुस्सा हो रही हो। जो मैं देख रही हूँ वो गलत था। तुम हंसते खेलते समन के साथ अंदर आए हो। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? और वो क्यों तुम्हारे साथ पूरा दिन काम पर थी? क्या चल रहा है ये सब? मेरे जाने के बाद से चल रहा है ना ये सब, इसलिए तुम्हारा रवैया मेरे साथ खराब है। तो बताओ क्या चाहती हो? मैं सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहती हूँ। क्या तुम्हारा समन के साथ कोई ताल्लुक है? किस ताल्लुक की बात कर रही हो? वही ताल्लुक जो एक मर्द का एक औरत के साथ होता है। कनाडा से आई है, मॉडर्न है, तुम्हारे साथ घूम फिर रही है, तुम्हें अच्छी लग रही होगी ना? सारा, आवाज नीचे रखो, घर में मेहमान है, सुन लेंगे। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि वो सुन लें ताकि उन्हें पता चले कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सारा, इस वक्त मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मुझे खामोशी रहने दो। मुराद, मैं बता रही हूँ, ये जो हो रहा है ना, इसे बंद कर दो और इन दोनों से बोलो कि इस घर से चली जाएं। मैं इनको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर में। अम्मी, अभी तक अब्बू भी नहीं आए और सलमान फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। मेरी मुज़म्मिल से भी बात हुई थी, वो लोग बस आने वाले हैं। तुम इतना परेशान मत हुआ करो। अम्मी, आप किसी दिन मुराद को घर पर बुलाएं। क्यों, क्या हुआ? वो अम्मी, मेरी निगत आपस से बात हुई थी, बता रही थी कि सारा और मुराद के आपस में कोई नाराज़गी है। हाँ, मुझे भी बता रही थी सारा, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है और मैंने उससे कहा है कि मुराद के सामने तहम्मुल का मुजाहरा किया करो। अम्मी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अब्बू से भी बोल दें ना कि वो कॉल कर दें ताकि वो दोनों को बुला लें। अगर कुछ हुआ भी है तो मसला हल कर लें। हसरा बेटा, अब सारा को बार बार बुलाना अच्छा नहीं लगता। मुराद को बुलाया जा सकता है। छोटी मोटी नाराज़गियाँ तो मियाँ बीवी के दरमियान हो ही जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारे और सलमान के दरमियान भी तो अनबन हो जाती है, फिर सब ठीक हो जाता है। वहां भी सब ठीक हो जाएगा। मुराद सुलझा हुआ लड़का है। सारा यहाँ थी इसलिए नाराजगी का इजहार कर रहा था। नहीं अम्मी, बात आपके सोच से भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। आप प्लीज़ अब्बू से बात करें ना, मुराद को यहाँ बुला लें और बातचीत करके मसला हल कर लें।
बड़े फूल खिल रहे हैं चेहरे पे। अब थकन उतर गई तुम्हारी? बिल्कुल उतर गई है। निगत आपी के साथ चाय पीकर हमेशा मेरी थकन चुटकियों में उतर जाती है। फिर तो रोज घर वापस आकर उनके हाथ की चाय पीती होगी। क्यों सारा, तुम्हें कोई एतराज है मेरे चाय पीने पर? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? वैसे चाय तो तुम वहां भी पी सकती हो जहां तुम रोज काम करने जाती हो। बिल्कुल पीती हूँ, बल्कि बहुत अच्छी चाय मिलती है वहाँ पर। मुराद तो हर घंटे बाद मेरे लिए चाय मंगवाता है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, तुम रोज जाती क्यों? ऐसा क्या खास है स्टोर पर जो तुम चाय पीने चली जाती हो? घर पर दिल नहीं लगता तो चले जाती हूँ। तो तुम कनाडा से इसलिए आई थी कि घर पर दिल ना लगे तो मुराद के स्टोर पर चली जाओ, जाकर उसके साथ काम करो। मुझे अच्छा लगता है सारा, और ये तो बहुत नॉर्मल है। बल्कि मुराद को तो बहुत अच्छा लगता है मेरे स्टोर पर जाकर हेल्प करना। उसके पास पहले से ही हेल्पर है, इसलिए तुम ये काम ना ही करो तो अच्छा है। क्यों सारा, तुम्हें क्या ये गलत लग रहा है? तुम ना बनो मत। अब मैं तुमसे सीधी बात करती हूं। तो सुनो, तुम मुराद से दूर रहो। मुराद शादीशुदा है, मैं तुम्हारे सामने उसकी बीवी खड़ी हूं। तो मैंने कब इनकार किया? तुम इनकार कर भी नहीं सकती, और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना तो उसे निकाल दो। और अगर तुम दोनों नंद भाभी का यहाँ पे कोई काम नहीं तो तुम लोग वापस चली जाओ। और जिस तरह के काम तुम दोनों यहाँ कर रही हो ना, ये वहीं पर अच्छे लगते हैं, यहाँ पर नहीं। अरे अरे सारा, तुम तो नाराज हो रही हो और पता नहीं क्या सोच रही हो। वैसे जो भी सोच रही हो उसका कोई फायदा ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी अब समझाना पड़ेगा। तुम समझदार हो, खुद समझ जाओ। और सारा, तुम्हारा रवैया बहुत रूड है, सुधारो इसको। जो बात करनी है जाकर मुराद से करो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? वैसे भी मुझे नींद आ रही है, जल्दी सोऊंगी और क्या पता मुझे मुराद के साथ जाना पड़े। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपके लिए चाय बनवा दो? चाय भी पियेंगे, मगर पहले खाना लगवा दो। आज बहुत थकन हो रही है, बहुत थक गया हूं। तुम्हारे बेटे ने जो वबाल डाला है, उस मसले का हल करना इतना आसान नहीं है। पहले अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर के पास गया, उससे बात की, इंशाल्लाह मसला जल्दी हल हो जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, अब तो फाइल भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, मसला हल हो जाएगा, फाइल भी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारा ये बेटा सलमान इतना नालायक है कि इसे दुनियादारी का पता ही नहीं है। इसको पहचान ही नहीं है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। किससे क्या बात कर ली है और किससे क्या बात नहीं करनी। अब आप आ गए हैं ना, आप सिखा देंगे उसे। अब इसकी उम्र है, ये सब सीख लेगी। इसकी आदतें पक्की हो गई हैं। बस अब तो दुआ करो कि ये कोई और नुकसान न कर दे। आप उससे अपने साथ लेके जा रहे हैं ना, तो आप सिखा दीजिएगा। क्या करें, औलाद है, ये करना पड़ेगा। शुक्र है कि आपका गुस्सा ठंडा हो गया, वरना मैं तो डर ही गई थी कि आप पत्नी क्या करने वाले हैं। बात ही ऐसी है, गुस्सा ना आए तो क्या करूं? आप मुराद से तो बात कर लें, किसी दिन उसे घर पे बुला लें।
इतने दिन हो गए आपको आए हुए, उससे मुलाकात ही नहीं हुई। दामाद है हमारा, क्या सोचेगा हमारे बारे में? कब बात करता, आते ही तो सर पे मुसीबतें खड़ी हो गई तुम्हारे लाडले की। तो अब बात कर लें, प्लीज जल्दी कर लें। दामाद है, खुद से तो वो आएगा नहीं, फोन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कल बात कर लूँगा। तुम ऐसा करो, खाना लगवा दो और सलमान से कहो कि मेरे साथ खाना खाएं। जी ठीक है। अच्छा, तुम तो नाराज हो रही हो और पता नहीं क्या सोच रही हो। वैसे जो भी सोच रही हो उसका कोई फायदा ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी अब समझाना पड़ेगा। तुम समझदार हो, खुद समझ जाओ। आज मुझे मुराद से दो टोक बात करनी पड़ेगी। अगर वो समन को लेकर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा, तुमने नाश्ता बना दिया मुराद के लिए? बना दिया है मैंने, किचन से ही आ रही हूँ। तो कमरे में उसे नाश्ता दे देती, यहाँ क्यों बैठी हो? मुराद मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा और समझ जिस लहजे में बात कर रही है उससे इस घर में झगड़े के सिवा कुछ नहीं हो सकता। क्या हो गया सारा तुम्हें? इतना मत सोचो। जो कुछ हो रहा है मेरी आंखों के सामने है और आप कह रही है मत सोचो। अगर मुराद से बात करो तो वो साफ झूठ बोल रहा है, किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा। और समन तंजिया लहजे में मुझसे बात नहीं कर रही है। आपकी जो तरबियत है। तुम्हारी यही सोच और यही लहजा तुम्हें चैन से नहीं रहने देता। देखो सारा, अगर जिंदगी में कोई भी मसला आ जाए तो खुद पे तो काबू रखो। सोचो कि गलती कहाँ हुई है और उन पे काबू पाओ, वरना ऐसे ही परेशान रहोगी। फौरी रिएक्शन करने से मसले का कोई हल नहीं निकलता। सुकून से पहले सोचो सारा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि मुराद से प्यार से बात करो। देखो सारा, अगर शौहर के कदम गलत पड़ने लगे तो रास्ता दिखाने के लिए औरत को सहारा बनना पड़ता है। इस तरह उलझोगी तो उलझती ही चली जाओगी। ये टाइम तो सुकून से सोचने का है बस। पता नहीं क्या बातें करती हैं आप ही। आप मेरी जगह होती तो आपको अंदाजा होता कि मुझ पे क्या गुजर रही हो। अंदाजा है मुझे, इसीलिए बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र नहीं करो। आप बस मेरा इतना साथ दे दें, अपनी इस नंद को लेकर इस घर से चली जाएं। ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। और प्लीज आप मुझे लेक्चर ना दिया करें, ये मैं पहले दिन से सुनती आ रही हूँ। आपको तो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये जो आपकी नंद है ना, इसको संभालें। ये जो कर रही है ना, ये मैं होने नहीं दूंगी।
मुझे तो अब पक्का यकीन हो गया आप दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। और आप ऊपर से अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन आपके क्या इरादे मैं अच्छी तरह समझ गई। फैसला तो यही किया था मैंने, सोचा था आप ही से बात कर लूंगा तो, लेकिन ये फैसला लेना इतना आसान भी तो नहीं है ना। सब आसान हो जाएगा और सारा के साथ यहाँ रहने से तुम्हारे हालात बेहतर नहीं होंगे। सलमान आखिर ऐसा क्या हो गया है? कौन सी बात बुरी लगी है आपको जो आप इतने तल्ख हो रहे हैं? तुम्हें क्या हो गया है यार? मैं अपनी परेशानियों में घिरा हुआ हूं, तुम अपनी बातें लेकर बैठ जाती हो। सुकून से रहने तो मुझे यहाँ पे। कैसे वो दुनिया से बेखबर कह के लगा रहे, मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप भी उनके साथ मिली हुई हैं।